गुड़गांव की कॉलोनी की सड़क देखने पर भी नहीं दिख रही और भला दिखेगी भी कैसे। घुटनों तक गंदा पानी, कीचड़ और गहरे गड्ढे। और ये हाल एक दो दिन का नहीं, 8 महीने से लक्ष्मण विहार की गलियां इसी बदहाली में हैं। ये तस्वीर है गुड़गांव के वार्ड 33 के लक्ष्मण विहार डी ब्लॉक की, जहां विकास के दावों के बीच लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। गलियों में जगह जगह गहरे गड्ढे हैं, बारिश का गंदा पानी जमा है और सीवर लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क का काम करीब 8 महीने बाद भी अधूरा पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि पैदल निकलना भी मुश्किल है और 2 पहिया वाहन चलाना तो खतरे से खाली नहीं है। सारिका भारद्वाज जी हमारी पार्षद हैं, पर वो यहाँ पे एक भी बार हमें दिखी नहीं है, एक भी बार आई नहीं है। उनके हस्बैंड है जो प्रशांत भारद्वाज जी, वो आते हैं पर वो सिर्फ वीडियो बना के और चले जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा। बार बार गड्ढा तो हो रहे हैं, गड्ढे तो 3 बार हो गए एक ही जगह पे, पर काम कहीं पे भी कंप्लीट नहीं हुआ। काम शुरू हो रहा है, फिर कंप्लीट करने का नाम ही नहीं हो रहा। एक जगह से खोद के एक जगह काम कंप्लीट करके फिर दूसरी जगह जाना चाहिए, नहीं। बट उनको ये है कि पूरे रास्ते को खोद डालो और जहाँ पे भी हम निकलने के रास्ते भी छोड़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे जेसीबी खड़ी कर दो, ट्रैक्टर खड़े कर दो, ताकि कोई निकल ही ना पाए, किसी भी तरह से ना निकल पाए। सब जगह से है ना, कहाँ से रास्ता जो थोड़ा सा भी बच रहा है वो उसको कैसे या तो मलबा इकट्ठा कर दो, वहाँ से ब्लॉक कर दो, कैसे भी ब्लॉक कर दो, बस ब्लॉक दीवारें अंदर ही मर जाए, जैसे ये निकल ही ना पाए। पार्षद जी का ये कहना था कि अगर काम होगा तो परेशानी होगी, रास्ता भी बंद होगा, आप कहीं और देख लो। ये इस तरीके से रहेगा क्या? हम कहीं और घर ले लें? क्या करना है, यहाँ से घर बेचना है, क्या करना है? लोग तो यही सोच रहे हैं। क्या 8 महीने तक परेशानी होगी? हम क्या इसी चीज के लिए टैक्स दे रहे हैं? स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। गड्ढों में पानी भरा होने की वजह से सड़क की गहराई दिखाई नहीं देती और आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को हो रही है। विनीत जी जो जेई हैं, विनीत जून, मैंने उनको फोटो भेजा था चैम्बर का कि ये लेवल सही नहीं है, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने मुझे पहले मैसेज डाला कि ये बिल्कुल लेवल के हिसाब से काम हुआ। मैंने कहा जी आके काम देख लो। मैंने उनको फ़ोन किया कि आप अगर कहते हो कि लेवल सही है तो आओ और सामने दिखाओ कि लेवल सही है, ठीक है। तो अगले ने मुझे रात में आके धमकी दी मेरे घर के सामने कि तुझे मैं जेल करा दूंगा और देख लूंगा कैसे तू घर के आगे निकलता है। इस समस्या का कोई समाधान तो पिछले 4 साल से कोई नहीं निकला है और हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है और हम लोगों ने रात भर जाग के यहाँ पे सफाई भी कराई, सब कुछ किया। लेकिन जब चुनाव का टाइम आया तो काफ़ी लोग आए यहाँ पे, तो हमारे प्रतिबंध जांगू जी भाई साहब हैं, इन्होंने, हमारे नवीन गोयल साहब हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। हमारे यहाँ तो बहुत पानी भरता था और टैंकर भेज के यहाँ पे उस समय काफ़ी पानी निकलवाए, इन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी। उसके बाद जब चुनाव का समय आया तो इन्होंने हमें बोला कि आप भारद्वाज जी को वोट करो, भारद्वाज जी यहाँ की समस्या का समाधान करेंगे। तो हमने इनके कहने पे और भारद्वाज जी को वोट किया। पूरी डी ब्लॉक ने जी जान से भारद्वाज जी को वोट किया और भारद्वाज जी ने मतलब हर समय ये बोला ब्लॉक डी को इंदौर बना दूंगा, और इंदौर क्या, इन्होंने गुड़गांव भी नहीं छोड़ा। वहीं RWA का आरोप है कि जनवरी में सीवर लाइन का काम शुरू हुआ था, लेकिन ठेकेदार ने सड़क खोदने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया और अब यही गड्ढे बारिश के पानी और कीचड़ से भर गए हैं। और परेशानी सिर्फ आने जाने की नहीं, ठहरे हुए गंदे पानी और गंदगी के बीच मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। निगम अधिकारियों से, डीसी साहब से, प्रशासन से ये पूछना चाहूंगा कि वार्ड 33 की जनता ने वोट दिया था जिस कैंडिडेट को, तो वो कैंडिडेट तो सामने आते नहीं और उस कैंडिडेट की बजाय दूसरे भाई प्रशांत यहाँ पे आते हैं, रील बनाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। कभी किसी जो भी बोलेगा, पता नहीं कहाँ से उसने शिक्षा ग्रहण की है, जो भी बोलेगा उससे उलट जवाब देगा। और मैक्सिमम जो तकिया कलाम है उसका ये है, या तो तू आत्महत्या कर लेना, ये बात नहीं होती, या मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये 50 बार बोल चुका है और उन चीज़ों की वीडियो भी हमारे पास। तो यहाँ पे सब मिलके, निगम के सब कर्मचारी, ठीक है, पार्षद जी, विधायक जी, ये जो यहाँ पे गंदगी फैली हुई है सब के सब की मिली भगत है। और यहाँ जैसे अभी बता रहे थे कि जेई साहब है विनीत जून जी, उन्होंने तो कईयों को धमकी भी दी है, ठीक है, कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यहीं कहीं आस पास के झज्जर के हैं शायद वो। लगातार शिकायतों के बाद जब समाधान नहीं हुआ तो अब रेजिडेंट्स का गुस्सा सड़क पर उतर आया। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में एकजुट हुए और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब RWA और स्थानीय लोगों ने नगर निगम को अल्टीमेटम दिया है। गलियां ठीक नहीं हुई और सीवर का काम पूरा नहीं हुआ तो निगम कार्यालय का घेराव और अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई है। एक तरफ गुड़गांव की पहचान चमचमाती हाई राइज सोसाइटियों से है और दूसरी तरफ उन्हीं से कुछ दूरी पर लोग सड़क, सीवर और जल भराव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यही है, क्या करीब 300 परिवारों को अपने ही घर तक पहुंचने के लिए ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ेगी? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुड़गांव की हर खबर, हर अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें।
फॉलो करें।